साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आज हमारा 9 दिसंबर का करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथियों थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज हमारे पैर में जो मोच हुई थी तो फिर एक हफ्ते बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पैर में काफ़ी दर्द था, चलने में दिक्कत थी, खड़े होने में। दवा खाए हैं, पेन किलर लिए हैं, आज CL पे हूँ, स्कूल से छुट्टी लिया हूँ, इसको वहाँ भी नहीं जा पाया हूँ, तो आपके सामने थोड़ा करंट अफेयर लाने में लेट हो गया हूँ। थोड़ा पेन जब कम हुआ है, दुकानें खुली, शॉप खुली तो दवा लाए, तब जाके आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। प्लीज़ इसको शेयर करें और डेली इवनिंग का हमारा 10 कदम सीरीज देखिए, जनरल हिंदी क्लासेस देखिए, साइकोलॉजी क्लासेस देखिए, जनरल साइंस की क्लासेस देखिए। कैलिब्रेट आपके लिए डेली प्रतिदिन पूरा भरसक प्रयास कर रहा है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में, आपको कंपटीशन पास करने में ये बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो। इसलिए आप सुझाव देते रहिए, प्लीज़ शेयर करते रहिए, इतना तो आप करिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आइए साथियों देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने कारों पे 3 साल का बीमा कवर देने का प्रस्ताव किया है? तो किसने किया है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसको क्या कहते हैं? IRDA कहते हैं। IRDA IRDA ने, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित, की राजधानी है हैदराबाद, वहाँ इसका मुख्यालय है। तो कारों पे 3 साल का बीमा, हर साल कार पे इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो खत्म करने 3 साल का बीमा कारों पे, और बाइक पे 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल का बीमा। 2 पहिया के लिए 5 साल के बीमे का प्रावधान का प्रस्ताव किया है। अच्छी बात है, हर साल इसको बीमा कराना पड़ता है, तो एक बार हो जाएगा 3 साल फुर्सत कारों पे, बाइक का तो 5 साल फुर्सत है, और अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि B20 के चेयरमैन कौन चुने गए? तो सरकार ने इनको, किसको चुना है? N चंद्रशेखरन। ये कौन है? शेखरन, ये जो है टाटा सन्स के चेयरमैन, नामी ग्रामी कंपनी टाटा की, टाटा सन्स के चेयरमैन। बहुत योगदान है इनका। भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो B20 क्या है? ये जो है आपका बिजनेस 20। B20 का मतलब है जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसके वैश्विक एजेंडा की जो लीड अगुवाई करेंगे वो N चंद्रशेखरन करेंगे। इसको B20 बिजनेस 20 के चेयरमैन चुने गए हैं N चंद्रशेखरन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एलन मास्क को पछाड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो एलन मास्क ने क्या किया है, अपनी जो टेस्ला कंपनी है, इलेक्ट्रिक टेस्ला कंपनी, उसके शेयर बेच करके ही ट्विटर को खरीदा है, जिसके कारण ये क्या हो गए, नंबर 1 पोजीशन इनकी हट गई। और अब नंबर 1 की पोजीशन की किसने लिया है? एक लग्जरी ब्रांड लुई विटन के बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, उन्होंने लिया के CEO बर्नार्ड अर्नाल्ट, लुई विटन के CEO। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की सबसे ताकतवर महिला कौन बनी है? तो निसंदेह निर्मला सीतारमण, पूर्व रक्षा मंत्री और इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री भारत की। इनको फोर्ब्स ने जो 100 महिलाओं की ताकतवर महिलाओं की सूची फोर्ब्स ने जारी की है, उसमें इनको 36वां स्थान मिला है।
फोर्स द्वारा जारी 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में, सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में इन्हें 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें 36वां स्थान प्राप्त हुआ है जो फोर्ब्स द्वारा डाले गए थे। और पहला स्थान किसे मिला है? मिला है आपकी वर्सुला, क्या नाम है उनका? वर्सुला वान डेर लियेन, यही नाम है, वर्सुला वान डेर लियेन नाम है। वो कौन है? वो है आपकी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, फर्स्ट पोजीशन मिला है जो, तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, आयोग की अध्यक्ष वर्सुला वान डेर लियेन नाम है उनका, तो उनको पहली पोजीशन मिली है, वान डेर लियेन, इनको जो है पहली पोजीशन इनको मिली है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा जो है उर्सुला वॉन डेर लियेन। और 36वां स्थान किसका है इसमें? निर्मला सीतारमण का। 30वां स्थान है कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। COP15 कहाँ शुरू हुआ है? COP, और दूसरा स्थान सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष वहाँ यूरोपीय सेंट्रल बैंक, उनको मिला है। COP15 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये प्रकृति की चिंता के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए कनाडा मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ, कनाडा में, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ है। और ये जो है COP15, ये पर्यावरण सुरक्षा है, तो पर्यावरण और पृथ्वी की चिंता है तो शुरू हुआ है। इसमें ये संकल्प लिया गया है, 196 देशों ने भाग लिया है, 196 देश चिंतन करेंगे पर्यावरण पे, पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी के संरक्षण के लिए। 30% भूमि, पृथ्वी और पर्यावरण सुरक्षा, तो 30% भूमि के संरक्षण के लिए 2030 तक करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे ये देश। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में इकट्ठा हुए हैं सब कनाडा में। 6 क्वेश्चन है हमारा, भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? तो ये करेगा फिजी में। कहाँ करेगा? फिजी में करेगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाएगा? ये मनाएगा 12वें विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? फिजी में। कब करेगा है? 15 से 17 फरवरी में करेगा है 2023। कहाँ करेगा? फिजी में। इसका अगर पहला मान लिए कि पहला कब मनाया गया था ये विश्व हिंदू मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो पहला बहुत पहले मनाया गया था ये, लगभग आपका 1975 मनाया गया था ये पहला हिंदी सम्मेलन। और हिंदी दिवस जो होता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका भारत का जो अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जो आप जानते हैं कब मनाया जाता है। तो ये पहला कब मनाया गया था? 1975 में नागपुर में ये पहला ये मनाया गया था, आपका मतलब भारत में मनाया गया था। ये 10 से 12 जनवरी में, मतलब 3 दिवसीय होता है। तब भी ये ऐसे मनाया गया था, पर 10, 11, 12, अब 15, 16, 17 मनाया जाएगा ये। तो 12वां है, लेकिन पहला बहुत पहले मनाया गया था 1975 में
नागपुर में ये दिवस आपका मनाया गया था। सबसे पहला दिवस आपका 1975 में इसको मनाया गया था। अब क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में किसने जीत हासिल की। तो दिल्ली नगर जो एमएसडी चुनाव हुए हैं तो 15 साल बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हटा पाई है कौन, आप जो है आम आदमी पार्टी, इसने आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। पार्टी जिसको आप पार्टी बोलते हैं, इसने जीत हासिल की है और इसको कितनी मिली हैं सीटें, 250 में 134 सीटों पर विजय हासिल की है सीटें। बीजेपी को कितने मिली हैं 104, बीजेपी को 104 सीटें मिली है। इसमें क्या था, पहले 3 इसके नगर निगम थे, अब उसको मिला के संयुक्त करके एक नगर निगम इसको बना दिया गया। तो एक बना दिया गया तो उसमें आपने इसको बाजी मार ली है। और अभी चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के, तो गुजरात में 182 में सीटें बीजेपी को 156 सीटें मिली हैं, जो बहुत बड़ी जीत इसकी हासिल हुई है। और उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 68 में 40 सीटें जीत के सरकार बनाएगी, इसका कांग्रेस की सरकार वापस आई है। अब अगला क्वेश्चन है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पेरू की राष्ट्रपति महिला, अभी वहाँ की एक राष्ट्रपति थी कैस्ट्रिला, जो राष्ट्रपति थे कैस्ट्रिला, उनको महाभियोग उन पे नामित हो गया, महाभियोग मंजूर हो गया, इसलिए उनको क्या इस्तीफा देना पड़ा है। तो अब वहाँ की जो अगली हैं डीना बोलुआर्टे, उनको जो है बनाया जाएगा, पेरू की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है डीना बोलुआर्टे को। थोड़ा नाम अटपटा है। और कैस्ट्रिला जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, उन पे महाभियोग लग गया है। महाभियोग उनके ऊपर, पेड्रो कैस्ट्रिला, उनके ऊपर महाभियोग लग गया है, मंजूर हो गया, इसलिए उनको इस्तीफा, उनको पद से हटना पड़ा है। इसलिए डीना बोलुआर्टे जो हैं, इनको वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहले जो पेड्रो कैस्ट्रिला थे, पेड्रो पूर्व, मतलब पेड्रो कैस्ट्रिला, पेड्रो कैस्ट्रिला महाभियोग के कारण हटाया गया। के कारण पद छोड़ना पड़ा, उनको पद छोड़ना पड़ा है। इसलिए डीना बोलुआर्टे जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जहां पहला कुछ भी बनता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स में आने के लिए। अगला है क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। कहाँ पे हो रहा है? कोलंबिया में, कोलंबिया में। और पहले ये गोल्ड जीत चुकी हैं, इन्होंने वर्ल्ड भारोत्तोलन में गोल्ड विजेता रह चुके हैं। मुलन में गोल्ड पदक जीत चुकी है, गोल्ड पदक विजेता रही है मीराबाई चानू। इसमें इन्होंने रजत जीता है 200 किलोग्राम वजन उठा के इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। तो ये आपका, अब ये वर्ल्ड जो गोल्ड जीता था, इन्होंने कब जीता था वर्ल्ड भारोत्तोलन में? 2017 में, 2017 में। नहीं दिख रहा हो अगर उधर, तो इधर 2017 में जीता था गोल्ड। अब तो रजत जीता है। और इसका पहला आयोजन कब हुआ था? 1891 में पहला आयोजन भारोत्तोलन का शुरू हुआ था, कुश्ती का 1891 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम मैगजीन से किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो आपको पता होगा जो जेलेंस्की हैं
कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो उनको ब्लोडियर कुछ ऐसे नाम है, ब्लोडिमिर जेलेंस्की, ब्लोडिमिर जेलेंस्की, ये समय याद रखिए, जेलेंस्की। और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को रूस, मजबूत रूस जैसे देश का लगातार सामना करते हुए हार ना मानने के लिए क्या किया गया है, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया है। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स। पैर में दर्द होने के बावजूद आप लोगों की हमें बहुत चिंता थी कि कैसे आपको करंट अफेयर्स दें, ज़्यादा देर खड़े होने थोड़ा दर्द होने लगा है। तो 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, करंट अफेयर्स का वीडियो भी कंप्लीट हो गया, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिएगा दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा। 10 क्वेश्चन की जगह 20 से 25 क्वेश्चन जनरेट होते हैं इसलिए पूरा रिवीजन करिए। स्क्रीनशॉट लेके ये काम चलाने से आपको दिक्कत हो जाएगी। जो एक्सप्लेनेशन होता है मैं सब पूरा लिख नहीं पाता हूँ, तो बोल देता हूँ, बता देता हूँ, तो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। 10 से 15 मिनट के बीच का समय निकाल के आप प्लेलिस्ट को देख लिया करिए। 30% ये करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है। इसके अलावा 10 का दम सीरीज हमारे जीके, स्टैटिस्टिक्स, आपका फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है, उसको देख लीजिए। जनरल हिंदी क्लासेस कंपटीशन लेवल चल रहे हैं, उसको देख लीजिए। जनरल साइंस की क्लासेस चल रहे हैं, उसको देख लीजिए। साइकोलॉजी क्लासेस चल रहे हैं। आप पहली बार अड्डा विजिट करिए, आप अपने मतलब की अपने आपके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं सभी इसमें मौजूद रहेंगी। एक बार आप देखिए तो आपका कैलिबर जरूर इन्हेंस होगा और आप अपने लक्ष्य के प्राप्त में कैलिबर अड्डा को महत्वपूर्ण स्थान देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पसंद आया तो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। कैलिबर अड्डा देखते रहिए। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतने कम समय में इतना प्यार कैलिबर अड्डा दिए हैं और आशा है आगे भी देते रहेंगे। तो साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमारे साथ कैलिबर अड्डा में बने रहिए और माता पिता गुरुजनों की का रिस्पेक्ट करिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। साथियों, मैं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद साथियों।